मुझे ये बताइए कि अब इस जीत के साथ ही कहा ये जा रहा है कि वो बाबर जो जिसको चौथे नंबर पे फेंक दिया, स्ट्राइक रेट नहीं है, फला ढिमका, अब कहा जा रहा है कि बॉस इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे टूर्नामेंट का, और जो आइंदा जो भी T20 टूर्नामेंट हो, ना सिर्फ बाबर को उस पर आना चाहिए, उनसे तो सवाल भी हो गया कैप्टनसी का, क्या कहेंगे? देखें, अब तो मेरे ख्याल में अगर सेलेक्टर्स ने उसको नहीं सेलेक्ट किया तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कुछ सेलेक्टर्स ऐसे हैं सिलेक्शन कमेटी में जो बिल्कुल उसके साथ ज़िद बना के उन्होंने रखी हुई है या उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर बाबर आजम अब T20 के स्क्वाड में सेलेक्ट ना हुआ, अभी T20 बहुत आगे है, काफ़ी 5-6 महीने के बाद है, उसमें फिर देखेंगे। उससे पहले टेस्ट क्रिकेट भी है, ODI भी है। अब उसकी बाबर की कैसी परफॉर्मेंसेस रहती हैं, अगर बुरी हुई तो फिर T20 में सेलेक्ट होते नहीं होते। लेकिन फ़िलहाल जो उसकी परफॉर्मेंस है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस पे और जो पेशावर जीती भी है उसकी कैप्टनसी में, कहीं उसको जो है वो कप्तानी की ऑफ़र ना हो जाए। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने बात बोली कि अगर बाबर आजम को T20 की टीम में सेलेक्ट ना किया और एज अ ओपनर ना खिलाया गया, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उसको लाइक नहीं करते और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये T20 टीम से बाहर हो जाए। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।